नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा एक जानते हैं कि जो 7 क्रिस्टल है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसकी जो एक सारणी दी गई है उसे कैसे याद किया जा सकता है। तो ये सारणी यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको कभी भूलने की आवश्यकता नहीं होगी, इस सारणी को या दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। तो हम इस सारणी के बारे में सबसे पहले जाने कि 7 क्रिस्टल सिस्टम जो इसके अंदर इस सारणी में 7 क्रिस्टल के अंदर टोटल 14 आकृतियों को समाहित किया गया है, इनके बारे में जानते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास निकल के आते हैं, वो आते हैं कि जो 7 क्रिस्टल है गणीय, द्विसमलाक्ष, विषमलाक्ष, त्रिसमनताक्ष, षटकोणीय, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष। इनके बारे में जो इनके अक्षीय दूरियां, कोण और इसमें कितनी क्रिस्टलीय जालक बन रही है, वो वाली कौन कौन सी बन रही है और कुछ इनके एग्जाम्पल वगैरह, इन सबको एक एक करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम 7 क्रिस्टल की जो अक्षीय दूरियां हैं इनके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारे पास गणीय आती है, तो इसके अंदर जो तीनों दूरियां हैं यानी कि A बराबर B बराबर C, इसमें तीनों समान हो जाती है। जो घनीय होता है, घन का मतलब होता है जिसमें टोटल भुजाएं समान हो, जिसमें सभी भुजाएं समान होगी, यानी कि A बराबर B बराबर C। इसके बाद में अपने पास में आता है द्विसमलवाक्ष, द्विसमलवाक्ष, यानी इसमें आएगा A बराबर B बराबर C। हमने दोनों को समान रखा, जैसे ही नीचे वाला कदम बढ़ाते हो एक को काट दो, याद रहेगा, बिल्कुल फिक्स क्रम से चलेंगे। एक बार देख लिए दोबारा देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, सिर्फ साथ साथ देखते जाइए ध्यान से। घनीय द्विसमलाक्ष हो गया। तीसरा अपने पास आता है विषमलाक्ष, इसमें हमने A बराबर B बराबर C, इसमें तीनों समान थे, इसमें एक बार काटा, इसमें दोनों बार काट दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा शुरू करें आगे त्रिसमनताक्ष में, तो A बराबर B बराबर C, तीनों समान है, एक बार काटा, दो बार काटा, फिर से शुरुआत कर दी और नीचे जाते हैं तो A बराबर B बराबर C और फिर एक बार काट दिया। इसके बाद में A बराबर B बराबर C, फिर दोनों को काट दिया और लास्ट में जो कटा हुआ है तो सेम की सेम चिपका दिया, A बराबर B बराबर C, ये काट दिया, ठीक है दोस्तों। तो जो घनीय के अंदर आएगा पहला, वो दोनों समान, फिर एक को काटा, फिर दोनों को काटा। जब हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गए तो फिर से शुरुआत की, सबको समान रखा, फिर एक को काटा, फिर दोनों को काटा, फिर लास्ट में ऐसे कैसे चिपका दिया, क्योंकि दोबारा शुरुआत करते तो हम पूरा नहीं कर सकते थे अपना क्रम। आपको ये याद हो गया होगा ये क्रम, तो कि सबको समान, एक बार काटा, फिर दो बार काटा, फिर समान, फिर एक बार काटा, दो बार काटा, फिर दो बार काटा। आपको ये हो रहा होगा कि इसको कैसे याद करें। तो इंग्लिश के अंदर CT और HMT, CT और HMT, इंग्लिश में देखे तो क्यूबिक का C, टेट्रागोनल का T, CT, ऑर्थोरोम्बिक O, रोम्बिक R, हेक्सागोनल H, मोनोक्लिनिक M और ट्रिक्लिनिक T, CT और HMT, CT और HMT, ठीक है। CT और HMT क्रम में समान, एक बार काटा, दो बार काटा, समान, एक बार काटा, दो बार काटा, फिर दो बार काटा। अब इसके बाद में अब आते हैं कोण के पास में, तो कुछ नहीं करना है कोण में। सबसे पहले अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना हो जाएगा 90, फिर चिपकाओ अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा फिर 90, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, 3 बार में हमने समान समान के चिपका दिया। अब इसके बाद में शुरुआत होती है काटने पीटने की, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। तो सबसे पहले जो काटना है हमें, वो इसमें हमें काटना पड़ेगा 90 वाले को।
तो ये चिपका दिया, शुरू कर दी यहाँ से। अब इसके बाद में अपने पास में अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, शुरुआत में 90 वाले को काटा, मतलब जो गामा वाले को काटा था, तो गामा वाले को अलग से लिख दो अब की बार 120 डिग्री। कई बार पूछा गया है नीट आईआईटी के अंदर कि षटकोणीय जो हेक्सागोनल संरचना होती है उसके अंदर कोणीय व्यवस्था होती है, किस प्रकार होती है। तो देखो हमने तीनों को समान रखा, 90 को काटा, देख गामा को काटा, गामा को काटने के बाद गामा को अलग से 120 रख लिया। अब इसके बाद में हम आगे चले, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, और अब इसमें किसको काटेंगे, बीटा को। लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारे पास में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, सबको चिपका दो, तीनों को काट दिया, ठीक है। इसके बाद में जो इसके अंदर संख्या आती है निकल के कि कितने जालक बनेंगे, तो 3 है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक, इसके बाद में केंद्रीय यानी कि BCC, इसके बाद में FCC, तो तीनों हो गई शुरुआत वाली। इसके बाद में 2 है, तो दोनों को SCC और BCC। इसके बाद में 4 है, तो SCC पढ़ते हैं, मतलब सिंपल पढ़ते हैं पहले, इसके बाद में BCC, इसके बाद में FCC, और लास्ट में कौन सी पढ़ते हैं, ECC। एक है तो पहले वाली चिपकाओ SCC सिंपल वाली, फिर सिंपल वाली SCC, फिर 2 आ गई, तो एक तो SCC आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी BCC, लास्ट में एक है तो SCC। उदाहरण है, आप खुद देख लेना, ये वाले तो याद रखने की जो चीजें थी ये है। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं हम, CT और HMT से तो याद रख लोगे, यहाँ पे CT और HMT अक्षीय दूरियां हो जाएगी, सबको समान रखा, लास्ट वाले को काटा, फिर दोनों को काटा, फिर समान से शुरुआत की, फिर एक को काटा, फिर दोनों को काटा, और लास्ट में दोबारा शुरुआत नहीं कर सकते, फिर दोनों को काट दिया। इसके बाद कोण के ऊपर आए, शुरुआत के जो अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा बराबर 90, अल्फा बीटा गामा बराबर 90, 3 में तो बराबर रख दिया, और लास्ट में आता अपने पास में जो चौथे नंबर पर, इसमें 90 गामा को काटा, फिर गामा को 120 रख दिया, फिर बीटा को काटा, और फिर तीनों को काट दिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़े जो संख्या आती है आपको याद रखना है 324 1121, 324 1121। और जो हम पढ़ते हैं तरीका पढ़ने का होता है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं SCC यानी सिंपल को, फिर बाद में पढ़ते हैं BCC को, इसके बाद में पढ़ते हैं FCC को, और लास्ट में पढ़ते हैं ECC को, यानी अंतः केंद्रीय होता है जिसमें आमने सामने की 2 भुजाएं समान मानी जाती है, ठीक है। मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि याद हो गया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें और अपने नोट्स में जरूर उतारें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अगले वीडियो में, ताकि आपके जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। आप नीट IIT किसी की भी कर रहे हो, सब में बेस्ट होगा।